आज के टाइम पे अगर आप एक गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर आपके पास पहले से गाड़ी है और आप उसका रोज इस्तेमाल करते हो, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। गाड़ी खरीदना जितना मुश्किल नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उसको चलाना। क्योंकि आज के टाइम पर पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उससे हर महीने का फ्यूल खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर अगर आप रोजाना 40, 50 या 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हो, तो महीने का खर्चा हजारों में नहीं बल्कि कई बार 10,000 के पार चला जाता है। और यहीं पर दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे गाड़ी भी आराम से चले और खर्चा भी कम हो जाए? तो इसका सबसे सीधा और प्रैक्टिकल जवाब है सीएनजी गाड़ियां। सीएनजी गाड़ियां आज के टाइम पर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक स्मार्ट चॉइस बन चुकी हैं, क्योंकि ये आपको पेट्रोल के मुकाबले लगभग आधे खर्च में ड्राइव करने का मौका देती हैं। मतलब जहां आप पेट्रोल में 6 से 7 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च करते हो, वहीं सीएनजी में ये खर्चा 2.5 से 3 रुपए के आसपास आ जाता है। और अगर आप साल भर का हिसाब लगाओ तो आप आसानी से 40,000 रुपए से 70,000 रुपए तक की बचत कर सकते हो, सिर्फ सही गाड़ी चुनकर। लेकिन अब सवाल आता है, मार्केट में इतनी सारी सीएनजी गाड़ियां हैं, तो आखिर कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? कौन सी गाड़ी में सबसे अच्छा माइलेज मिलता है? कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा रिलायबल है? कौन सी गाड़ी में फीचर्स भी अच्छे हैं और सेफ्टी भी? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ शानदार सीएनजी गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं, जो न सिर्फ आपका खर्चा कम करेंगी बल्कि आपको एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देंगी। मैं आपको हर गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, उसका प्राइस, माइलेज, पेट्रोल और सीएनजी दोनों का परफॉर्मेंस, फीचर्स, कंफर्ट और किस टाइप के लोगों के लिए वो गाड़ी बेस्ट है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अगर आपने सही गाड़ी चुन ली तो आने वाले कई सालों तक आपका काफी पैसा बच सकता है। अब शुरुआत करते हैं एक ऐसी गाड़ी से जिसे इंडिया में लगभग हर कोई जानता है, मारुति वैगन आर। वैगन आर कोई नई गाड़ी नहीं है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस और शानदार माइलेज। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो बिना किसी टेंशन के सालों तक चले, कम खर्च में ज्यादा माइलेज दे और शहर के अंदर आसानी से चल सके, तो वैगन आर आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाती है। इसका डिजाइन भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका टॉल बॉय स्ट्रक्चर आपको अंदर से काफी अच्छा स्पेस देता है। खासकर हेडरूम इतना अच्छा है कि लंबी हाइट वाले लोगों को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। वैगन आर में आपको 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी के साथ भी अवेलेबल है। पेट्रोल पर यह इंजन स्मूथ और साइलेंट परफॉर्मेंस देता है, जबकि सीएनजी पर थोड़ा पावर कम जरूर लगता है, लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए यह बिल्कुल सफिशिएंट है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर यह गाड़ी लगभग 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है, जबकि सीएनजी पर यह 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली में लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 7.5 लाख रुपए तक जाता है, जो इसे एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन बनाता है। फीचर्स की बात करें तो वैगन आर में आपको जरूरी सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर्स। अब अगर हम रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करें तो ये गाड़ी खास तौर पर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डेली कम्यूटिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फैमिली यूज के लिए एक रिलायबल कार चाहते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है और मारुति का सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा है कि आपको कहीं भी सर्विस में दिक्कत नहीं होगी। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो वैगन आर एक ऐसी गाड़ी है जो कम खर्च, ज्यादा भरोसा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब अगर आप थोड़ा सा अलग लुक चाहते हो, थोड़ा एसयूवी वाला फील चाहते हो और साथ में स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी भी चाहते हो, तो टाटा पंच एक बहुत ही शानदार ऑप्शन बनकर सामने आती है। पंच को टाटा ने खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो हैचबैक से थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन फुल साइज एसयूवी का बजट नहीं है। इसका डिजाइन काफी बोल्ड और मस्कुलर है।
सामने से देखने पर ये एक मिनी एसयूवी लगती है और इसका रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी। टाटा पंच को ग्लोबल एनसीएपी से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जो इस सेगमेंट में इसे सबसे सेफ कार्स में से एक बनाती है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। पंच में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी के साथ भी अवेलेबल है। सीएनजी मोड में ये थोड़ा कम पावरफुल लगता है, लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए ये काफी अच्छा है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर यह गाड़ी लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और सीएनजी पर करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। पंच का सीएनजी वेरिएंट लगभग 7.7 लाख रुपए से शुरू होकर 9 लाख रुपए तक जाता है ऑन रोड। इसमें एक खास चीज है, इसका ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप। इसमें 2 छोटे सिलेंडर दिए जाते हैं, जिससे बूट स्पेस काफी हद तक बचा रहता है, जो एक प्रैक्टिकल एडवांटेज है। फीचर्स की बात करें तो पंच में आपको 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, 4 एयरबैग्स न्यू वेरिएंट्स, क्रूज कंट्रोल टॉप वेरिएंट और शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर आप खराब सड़कों पर चलते हो या आपको एक मजबूत गाड़ी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में टिके, तो पंच आपके लिए एक शानदार चॉइस है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि सीएनजी गाड़ियां सिर्फ एक सस्ती ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हर इंसान की जरूरत अलग होती है। किसी को फीचर्स चाहिए, किसी को एसयूवी वाला फील, किसी को स्टाइल और किसी को सिर्फ माइलेज। इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और शानदार सीएनजी गाड़ियों की, जो आज के मार्केट में काफी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें गाड़ी में सिर्फ माइलेज नहीं, बल्कि लेटेस्ट फीचर्स, प्रीमियम फील और मॉडर्न डिजाइन भी चाहिए, तो Hyundai Exter आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज बनती है। Hyundai ने Exter को खास तौर पर नई जनरेशन के बायर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इसका लुक काफी फ्यूचरिस्टिक है। फ्रंट में एच शेप्ड DRLs, शार्प हेडलैम्प्स और ओवरऑल एसयूवी स्टैंस इसे काफी अलग बनाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर के एक्सपीरियंस की। जैसे ही आप एक्स्टर के अंदर बैठते हो, आपको एक प्रीमियम फील मिलती है। डैशबोर्ड का लेआउट काफी क्लीन और मॉडर्न है। Hyundai ने इसमें काफी अच्छे मटेरियल्स का यूज किया है, जिससे कैबिन क्वालिटी भी शानदार लगती है। अब इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो काफी रिफाइंड है। सीएनजी मोड में भी ये इंजन स्मूथ रहता है और ज्यादा वाइब्रेशन महसूस नहीं होता, जो कई सीएनजी गाड़ियों में एक इशू होता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर यह लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है, जबकि सीएनजी पर यह करीब 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज आराम से दे देती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। एक्स्टर का सीएनजी वेरिएंट दिल्ली में लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर 9.5 लाख रुपए तक जाता है ऑन रोड, जो इसके फीचर्स के हिसाब से काफी जस्टिफाइड लगता है। अब फीचर्स की बात करें तो यहीं पर एक्स्टर सबसे ज्यादा शाइन करती है। इसमें आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल और सबसे बड़ी बात, सनरूफ भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में काफी सेफ बनाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक्स्टर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो चाहते हैं कि उनकी सीएनजी कार भी एक प्रीमियम और फीचर लोडेड एक्सपीरियंस दे। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी दिखने में भी अलग लगे, रोड पर अटेंशन भी मिले और साथ में माइलेज भी अच्छा दे, तो मारुति फ्रॉन्क्स एक शानदार ऑप्शन बन जाती है। फ्रॉन्क्स बेसिकली बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन इसका डिजाइन पूरी तरह से अलग है। इसका कूपे लाइक एसयूवी डिजाइन इसे काफी स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है। फ्रंट से यह काफी एग्रेसिव लगती है और रेयर डिजाइन भी काफी यूनिक है, जो इसे क्राउड में अलग बनाता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें, फ्रॉन्क्स में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी ऑप्शन के साथ आता है। ये इंजन काफी रिलायबल है और मारुति की ट्यूनिंग के कारण माइलेज भी शानदार देता है। पेट्रोल पर यह करीब 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और सीएनजी पर लगभग
28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है। अब बात करते हैं प्राइस की। इसका सीएनजी वेरिएंट लगभग 8.8 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक जाता है ऑन रोड। अब फीचर्स की बात करें तो फ्रॉन्क्स में आपको प्रीमियम फील देने के लिए काफी कुछ दिया गया है। इसमें बड़ा 9 इंच टच स्क्रीन मिलता है, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम इंटीरियर फिनिश मिलती है। अगर आप एक ऐसी सीएनजी कार चाहते हो जो सिर्फ सस्ती ही ना हो बल्कि देखने में भी प्रीमियम लगे और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा दे, तो फ्रॉन्क्स एक परफेक्ट चॉइस है। अब बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जो हर कैटेगरी में बैलेंस बनाकर चलती है, टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन को इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक कंप्लीट एसयूवी पैकेज है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। नेक्सॉन का न्यू फेसलिफ्ट वर्जन काफी मॉडर्न और बोल्ड लुक के साथ आता है। इसका रोड प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है और ये एक प्रॉपर एसयूवी फील देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेफ्टी। नेक्सॉन को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है जो इसे इंडिया की सेफेस्ट कार्स में से एक बनाती है। अब इंजन की बात करें, इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफी पावरफुल है। सीएनजी मोड में भी ये बाकी कार्स के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस देता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर यह लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और सीएनजी पर करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है। अब प्राइस की बात करें तो इसका सीएनजी वेरिएंट लगभग 9.5 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक जाता है ऑन रोड। अब फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन इस लिस्ट की सबसे फीचर लोडेड कार बन जाती है। इसमें बड़ा 10.25 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अगर आप एक ऐसी सीएनजी एसयूवी चाहते हो जिसमें पावर भी हो, सेफ्टी भी हो और प्रीमियम फील भी हो, तो नेक्सॉन एक टॉप चॉइस है। अब अगर हम इन सभी गाड़ियों को रियल लाइफ यूसेज के हिसाब से कंपेयर करें तो हर गाड़ी एक अलग टाइप के यूजर के लिए परफेक्ट है। अगर आपका मेन फोकस सिर्फ माइलेज और लो कॉस्ट है तो वैगन आर सबसे बेस्ट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अगर आप थोड़ा एसयूवी फील चाहते हो और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी चाहते हो तो पंच एक सॉलिड ऑप्शन है। अगर आपको फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए तो एक्स्टर सबसे बेस्ट चॉइस बनती है। अगर आप स्टाइल और प्रीमियम लुक चाहते हो तो फ्रॉन्क्स आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप सब कुछ चाहते हो, पावर, सेफ्टी, फीचर्स, तो नेक्सॉन एक कंप्लीट पैकेज है। अब तक आपने सभी गाड़ियों के बारे में डिटेल में जान लिया, उनका माइलेज, फीचर्स, प्राइस और किसके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, असल में आप कितना पैसा बचाने वाले हो? क्योंकि आखिर में हम सब गाड़ी इसलिए लेते हैं ताकि हमारा खर्च मैनेजेबल रहे और लॉन्ग टर्म में सेविंग हो। चलो इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। मान लो आप रोजाना 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, मतलब महीने में करीब 1500 किलोमीटर और साल में लगभग 18,000 किलोमीटर। अब अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो और एवरेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है और पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए मान लेते हैं, तो आपका खर्च आएगा करीब 5 रुपए प्रति किलोमीटर, मतलब महीने का खर्च लगभग 7,500 रुपए, साल का खर्च लगभग 90,000 रुपए। अब वही अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हो और एवरेज 26 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज मिलता है और सीएनजी की कीमत 75 रुपए प्रति किलोग्राम मान लें, तो आपका खर्च आएगा करीब 2.5 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर, मतलब महीने का खर्च लगभग 3,500 से 4,000 रुपए, साल का खर्च लगभग 45,000 से 50,000 रुपए। सीधा फायदा बराबर 40,000 से 50,000 रुपए तक की बचत। और अगर आप 5 साल तक गाड़ी रखते हो तो आप लगभग 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक बचा सकते हो। अब सोचो, सिर्फ सही फ्यूल टाइप चुनकर आपने कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अगर हम प्रैक्टिकल यूसेज देखें तो वैगन आर जैसी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा सेविंग देगी क्योंकि इसका माइलेज सबसे ज्यादा है।
पंच और एक्स्ट्रा बैलेंस देती हैं। थोड़ा कम माइलेज लेकिन ज्यादा कंफर्ट और फीचर्स। फ्रॉन्क्स आपको माइलेज के साथ स्टाइल भी देती है, मतलब सेविंग प्लस प्रीमियम फील। नेक्सॉन आपको थोड़ा कम माइलेज देगी बाकी कार्स के मुकाबले, लेकिन बदले में आपको सेफ्टी, पावर और प्रीमियम एसयूवी एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब सिंपल है, जितना ज्यादा आप चलाओगे उतना ज्यादा सीएनजी में फायदा मिलेगा। बाइंग टिप्स। गाड़ी लेने से पहले ये जरूर जान लो। अब अगर आप सीएनजी कार लेने का सोच रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तभी सीएनजी लेना ज्यादा फायदा देगा। अगर आप महीने में बहुत कम गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल भी ठीक ऑप्शन है। दूसरी बात, सीएनजी गाड़ी में थोड़ी पावर कम होती है कंपेयर टू पेट्रोल, इसलिए अगर आप हाईवे पर बहुत एग्रेसिव ड्राइविंग करते हो या हेवी लोड लेकर चलते हो तो थोड़ा डिफरेंस महसूस होगा। तीसरी बात, बूट स्पेस। कुछ गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर के कारण बूट स्पेस कम हो जाता है, लेकिन पंच और नेक्सॉन जैसी कार्स में ड्यूअल सिलेंडर सेटअप से यह प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई है। चौथी बात, ऑलवेज कंपनी फिटेड सीएनजी ही लो। आफ्टर मार्केट सीएनजी सस्ती जरूर होती है, लेकिन सेफ्टी और रिलायबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पांचवी बात, सर्विस और मेंटेनेंस। मारुति की कार्स का मेंटेनेंस सबसे कम होता है, जबकि टाटा और ह्युंडई थोड़ा प्रीमियम साइड पर आते हैं, लेकिन फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी में बेटर होते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? अब अगर एकदम सिंपल और क्लियर वर्डिक्ट दें, अगर आपका बजट कम है और मैक्सिमम माइलेज चाहिए, वैगन आर बेस्ट है। अगर आपको एसयूवी लुक और स्ट्रॉन्ग बिल्ड चाहिए, पंच परफेक्ट है। अगर आपको फीचर्स और मॉडर्न फील चाहिए, एक्स्टर बेस्ट है। अगर आपको स्टाइल और प्रीमियम डिजाइन चाहिए, फ्रॉन्क्स बेस्ट है। अगर आपको सेफ्टी, पावर और फुल एसयूवी एक्सपीरियंस चाहिए, नेक्सॉन अल्टीमेट चॉइस है। तो भाई, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कौन सी सीएनजी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है और कैसे आप हर साल हजारों रुपए बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और काम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही ऑनेस्ट और डिटेल्ड कार रिलेटेड जानकारी। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है वो भी अपनी गाड़ी का खर्च कम करना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार और यूजफुल टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।